प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। डे 19 मजमून तारीख जमात हश्तुम, हवाला 7वीं जमात, मजमून तारीख, सबक नंबर 8, मिसाली हुक्मरां, आमुजिशी माहासिल। शिवाजी महाराज ने फौजी बालादस्ती के लिए इख्तियार किर्दा इंतजामी तदाबीर और हिकमत अमली का तज्जिया करता है। आइए इआदा करें। सवाल नंबर 1, शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात के वाक़े को बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबक नंबर 8 के सवालात दिए गए हैं और हमको इस सबक में से जवाबात ढूंढकर या तलाश करके लिखना है। इस सवाल का जवाब देखिए। अफजल खान बेजापुर से वाई आए। इन्हें वाई के इलाके से अच्छी खासी वाकफियत थी। वाई के नजदीक प्रतापगढ़ किले के दामन में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को फरेब देने की कोशिश की, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हलाक कर दिया और यूं उन्होंने आदिल शाही फौज की सरकूबी की। सवाल नंबर 2 है, अवाम का कोई नुकसान ना हो इसलिए शिवाजी महाराज ने फौजियों को क्या ताकीद की थी? यहाँ पर हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। रियाया को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को सख्त ताकीद की थी कि नंबर 1 है, किसानों से इनके खेतों की सब्जियां तक जबरदस्ती न लें। नंबर 2, सिपाहियों की जंगी नक्लो हरकत से बीज बोने में किसानों को कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 है, खड़ी फसल को न काटा जाए। नंबर 4, किसानों के घरों को न लूटा जाए। दुश्मन के इलाके में सिपाहियों के हाथ जो कुछ लगे इसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। इसके बाद का सवाल है, सवाल नंबर 3 है, आप अपनी याददाश्त से शिवाजी महाराज के कारनामों और खूबियों को बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया। उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। ताजपोशी के बाद जुनूबी भारत को फतह किया। स्वराज की तोसी हुई। इस तरह देखिए आगे, शिवाजी महाराज ने जाती खूबियों और फर्ज शनासी की बुनियाद पर अष्टप्रधान मंडल का इंतखाब किया था। इस तरह शिवाजी के कारनामे और खूबियों को हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद का सवाल देखिए, आइए करके देखते हैं। एक लफ्ज में जवाब लिखिए। नंबर 1 है, स्वराज के बहरी बेड़े का अहम अफसर। नंबर 2 है, शिवाजी महाराज पर नज़म लिखने वाला तामिल शायर। नंबर 3 है, बुंदेलखंड में आजाद हुकूमत कायम करने वाला। अब यहाँ पर खाली जगह दी गई है और हमको यहाँ पर एक लफ्ज में जवाब लिखना है। पहले का देखिए, स्वराज के बहरी बेड़े का अहम अफसर दौलत खान। नंबर 2 है, शिवाजी महाराज पर नज़म लिखने वाला तामिल शायर सुब्रमण्यम भारती। तीसरा है, बुंदेलखंड में आजाद हुकूमत कायम करने वाला छत्रसाल। चौथा है, पवाड़े के जरिए शिवाजी महाराज की मालूमात बताने वाला महात्मा ज्योतिराव फुले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एक लफ्ज के जवाबात देखे हैं। इसके बाद देखिए, चौकोन में दिए गए इख्तिबास को पढ़कर इसे अपने अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर जो चौकोन में इख्तिबास दिया गया है, हमको इसको पढ़ना है और अपने अल्फाज में इसका जवाब हमको लिखना है। अब हम इसका जवाब देखेंगे। शिवाजी महाराज ने हुक्म दिया था कि बहरी बेड़े के तख्तों सुतूनों के लिए बड़ी लकड़ियों की जरूरत होती है।
अपनी रियासत में जंगलों में सागवान वगैरह के दरख्त हैं। महाराज से इजाजत लेकर सिर्फ काम में आने वाले ही दरख्त काटे जाएं। आम, कटहल वगैरह पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि रियाया ने इन्हें अपनी औलाद की तरह इनकी हिफाजत की है। ये दरख्त एक दो बरस में परवान नहीं चढ़ते, इसलिए इन्हें ना काटा जाए। इसके बाद का सवाल है बच्चों, जरूरी वसाइल, इंटरनेट, किताबें, दरसी किताब। अमली काम नंबर 1 देखिए, शिवाजी महाराज के मुतालिक दर्ज झैल लोगों ने क्या कहा, वो आप लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर शिवाजी महाराज के ताल्लुक से जो कुछ लोगों ने कहा है, जो कुछ बातें बताई है, उनके बारे में वो हमको यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 है लोकमान्य तिलक, नंबर 2 लाला लाजपत राय, नंबर 3 सुब्रमण्यम भारती, नंबर 4 है रविंद्रनाथ टैगोर और 5वां है सरजादूनाथ सरकार। अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या क्या कहा है वो हमको यहाँ पर इक्तिबास में से या सबक में से ढूंढकर लिखना है। अब पहले देखिए नंबर 1 पर है लोकमान्य तिलक। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर हम देखेंगे। नंबर 1 है लोकमान्य तिलक शिव जयंती की तकरीब के जरिए कौमी बेदारी का काम किया। नंबर 2 लाला लाजपत राय महाराज के किरदार की अजमत में किताब लिखी। नंबर 3 सुब्रमण्यम भारती महाराज के बारे में नज़म लिखी। नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर अजीम मकसद के हिसूल की कोशिश करने वाले के तौर पर एक तवील नज़म लिखी। 5वां है सरजादूनाथ सरकार शिवाजी एंड हिज टाइम्स नामी किताब में महाराज के कारनामे बयान किए हैं। तो इन तमाम लोगों ने शिवाजी महाराज के ताल्लुक से जो कहा है वो हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद का सवाल देखिए, शिवाजी महाराज से मुतालिक गूगल या कुतुब खाने का इस्तेमाल करके उनके मशहूर सरदारों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उनके सरदारों के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 है बाजी प्रभु, तानाजी मालुसरे, मुरारबाजी देशपांडे, मोरूपंत पिंगले, प्रतापराव गजर वगैरह। इसके बाद का सवाल है, आपको क्या समझा? मजकूरा बाला अमली काम करने के बाद आपको मिसाली हुक्मरान सबक से क्या समझा, इसे मुख्तसरन लिखिए। इसका जवाब है बच्चों, शिवाजी महाराज के स्वराज के क़याम के पीछे ये मकसद कार फरमा था कि किसी दूसरे के इख्तिदार की बालादस्ती को न मानते हुए अपने आजाद और खुद मुख्तार वजूद को बरकरार रखा जाए। नंबर 2 गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए महाराज ने राजा छत्रसाल को अपनी आजाद हुकूमत कायम करने की तहरीक दी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज के क़याम की कोशिशों में आजादी की कदर का एहसास होता है। इसके बाद का सवाल देखिए, इन सवालों के जवाब तलाश कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं हमको इन सवाल के जवाब को तलाश करके लिखना है। सवाल नंबर 1 है औरतों की हिफाजत और माहौलियात के बारे में शिवाजी महाराज के ख्यालात को किताब से तलाश करके लिखिए। अब यहाँ पर यह है कि औरतों की हिफाजत और माहौलियात के बारे में शिवाजी महाराज के ख्यालात। अब शिवाजी महाराज के ख्यालात क्या थे, इसको हमको किताब में पढ़ना है और उसको हमको जवाब के तौर पर जवाब की शक्ल में लिखना है। अब इसका जवाब है देखिए, औरतों के साथ गैर अखलाकी बर्ताव करने वाले को वो सख्त सजाएं देते थे। उन्होंने दरख्तों को काटने के सिलसिले में जो पाबंदियां आयद की थी वो बेहद अहम है। उन्होंने हुक्म दे रखा था कि किले पर का कचरा कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकते हुए इसे आंगन में जलाया जाए और इसकी राख पर सब्जी तरकारी उगाई जाए। इसके बाद का सवाल है बच्चों, अशखास के नाम पर रखे गए गांव या शहरों के नामों की फेहरिस्त तैयार कीजिए।
تو پیارے بچوں بہت سارے ایسے گاؤں یا شہر ہے جو اشخاص کے نام پر ہوتے ہیں، جو اشخاص کے نام پر رکھے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم کچھ دیکھیں گے، احمد نگر، علی گڑھ، اعظم گڑھ، سکندرآباد، رامپور وغیرہ. پیارے بچوں یہ کچھ نام ہم نے دیکھے ہیں اور بہت سارے نام ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، جو بھی نام آپ کو کتابوں میں جو آپ کو معلوم ہوتے ہیں، آپ کتاب میں پڑھ کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے والدین سے بھی پوچھ کر لکھ سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں. جو نام شہروں کے، گاؤں کے جو نام ہیں وہ نام آپ کو اور بھی ڈھونڈ کر یا معلومات کر کے لکھنا ہے. مزید مشق کیجیے، ذیل میں دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کر کے مزید معلومات حاصل کیجیے. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.